अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख भी रहे होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 2.5.5 लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा। इस वक्त स्टूडेंट्स जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो बूलियन अलजबरा से रिलेटेड है। हमने इस टॉपिक से पहले बूलियन अलजबरा में प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा, कंपाउंड प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में भी पढ़ा जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है। फिर स्टूडेंट्स हमने बूलियन अलजबरा में ऑपरेटर्स के बारे में अच्छी तरह डिटेल से रीड आउट किया, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको हम कहते हैं, और उसके अंदर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फिर हमने उन ऑपरेटर्स को और प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके असेंबल करके उनका ट्रुथ टेबल बनाना सीखा और कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर एंड के सिनेरियो में, एंड ऑपरेटर के सिनेरियो में ट्रू कब आता है उसको हमने टेबल में भी देखा कि जब दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी आंसर ट्रू कंपाउंड स्टेटमेंट का आएगा। जबकि और ऑपरेटर में आपकी प्रोपोजिशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन आंसर ट्रू देती है। इसको भी हमने अपने ट्रुथ टेबल में चेक किया था बना के। आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो बूलियन अलजबरा से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। आइए रीड आउट करते हैं। द लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। यानी अगर आपकी कोई एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी उसमें 4-5 या ज़्यादा जो हैं वो प्रोपोजिशंस कनेक्ट हैं, तो हम इन लॉज को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट हमारा सबसे पहला जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये स्टेट्स करता है, स्टेट्स दैट the order of application of two separate propositions is not important। यानी आपकी प्रोपोजिशंस सेपरेट हैं, दो प्रोपोजिशंस आपकी सेपरेट हैं, उनका ऑर्डर लिखने का वो मैटर नहीं करता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए है हमारे पास, ए डॉट बी वो इक्वल है बी डॉट ए से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वही आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सिंपल एग्जांपल से आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑर्डर जो है टू सेपरेट प्रोपोजिशंस का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं कहते। The order in which two variables are ANDed makes no difference। अगर इन वेरिएबल्स के दरमियान आप गौर करें तो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है एंड का। अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर का कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप उन प्रोपोजिशंस की
ऑर्डर को आप चेंज कर दें। इसी तरह और ऑपरेटर के दौरान a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 1+1+2 इज इक्वल टू 2+1। इस दोनों का आंसर आपको पता है कि 3 ही आएगा। नेक्स्ट वो बता रहा है द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर ऑड मेक्स नो डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या स्टेट करता है? द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कम्यूटेटिव लॉ में। अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स वो कह रहा है ट्रुथ टेबल हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं। पहला टेबल है हमारे पास a डॉट बी और b डॉट ए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ हैं, दो प्रोपोजिशन हैं। इसका मतलब कि हमारा 2 बनेगा, उसके अंदर हमारी 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपने पहले फॉल्स फॉल्स ली दो वैल्यूज़, फिर आपने ट्रू ले ली। हमने पहले देखा था इसमें कोई ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या आप पहली दो वैल्यूज़ ट्रू ट्रू लेने, अगली दो वैल्यूज़ आप अगर फॉल्स ले लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्रू भी ले सकते हैं, आप स्टार्ट भी फॉल्स से कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला होगा वो फर्स्ट वाले से ही रिलेट होगा। यानी अगर यहाँ पर फॉल्स से स्टार्ट किया है तो फिर आपकी जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन का जो टेबल होगा वो एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू। और अगर आप ट्रू से स्टार्ट करते तो एक दफ़ा आपकी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में ट्रू होनी थी, एक दफ़ा फॉल्स होनी थी, फिर आपकी एक वैल्यू ट्रू होनी थी और एक दफ़ा आपकी वैल्यू फॉल्स होनी थी। अब स्टूडेंट ये तो हम डिटेल से देख भी चुके हैं, हम मूव करते हैं आगे। हम a डॉट बी लेकर देखते हैं। हम a और b को आपस में मल्टीप्लाई किया, फॉल्स डॉट, डॉट का मतलब है एंड लिया, फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, यानी a की वैल्यू ट्रू, एंड ऑपरेटर इसका यूज़ हुआ, फिर b की वैल्यू ट्रू, तो आंसर हमारे पास ट्रू आया। अब हम देखते हैं, फर्स्ट b की वैल्यू लेंगे और फिर a की वैल्यू लेंगे। b की वैल्यू स्टूडेंट पहली फॉल्स, a की फॉल्स, तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। b की वैल्यू ट्रू स्टूडेंट, a की वैल्यू फॉल्स, आंसर फॉल्स आ रहा है। इसी तरह b की वैल्यू फॉल्स, a की वैल्यू ट्रू, आंसर फॉल्स। b की वैल्यू ट्रू है, a की वैल्यू भी ट्रू है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आंसर ट्रू आया है। तो आप इस दोनों को देखकर, इन दोनों वैल्यूज़ को देखकर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर दोनों के इक्वल ही आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रुथ टेबल से भी आपको दिखा दिया गया है, जो कि ट्रुथ टेबल रिलेटेड है एंड के ऑपरेशन के दौरान के ऊपर। नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि और के ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस किया गया है। आप इसको अच्छी तरह देखिए। यहाँ पर फॉल्स, एक वैल्यू फॉल्स, दूसरी प्रोपोजिशन फॉल्स, तो आपकी जब दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हैं तो दोनों में आंसर a प्लस बी और b प्लस ए में दोनों में फॉल्स आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि फॉल्स और ट्रू, यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर यह स्टूडेंट थोड़ा सा रॉन्ग बनाया गया है। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटर और का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर एक मिस्टेक है कि और ऑपरेटर के दौरान जब दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो यहाँ पर फॉल्स की बजाय आप फिर इसको ट्रू मेंशन करेंगे। इसी तरह b प्लस ए में जब दोनों b यानी ट्रू और लेंगे इसका a के साथ, ट्रू और f, तो आंसर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर फिर क्या आएगा? ट्रू। ये करेक्शन कर लीजिएगा, आपकी बुक में ये थोड़ी सी मिस्टेक है। मैंने कहा चलो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए, इसलिए आप बेहतर है कि आप अपनी बुक्स पर भी इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं a प्लस बी, यानी a और b, आप इसको और ऑपरेटर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निशान इस वक्त और ऑपरेटर का लगा हुआ है। ट्रू, पहली वैल्यू ट्रू है, b की फॉल्स है, तो जब हम इसका और लेते हैं तो हम यहाँ पर भी इसको ट्रू मेंशन करेंगे a और b में, और b और a में
हम इसको भी यहाँ पर ट्रू मेंशन करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारा आंसर ट्रू आता है और ऑपरेटर के दौरान। इसी तरह दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो हमारा आंसर भी ट्रू आया है। आप देख सकते हैं कि फॉल्स और ऑपरेटर के सिनेरियो में फॉल्स वैल्यू कब आई है, जब हमारी वैल्यूज दोनों फॉल्स हैं, तब और ऑपरेटर के दौरान हमारी वैल्यूज फॉल्स आएंगी कंपाउंड स्टेटमेंट में। ये करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल, जो हमने पहला देखा जिसके अंदर हमने a डॉट b और b डॉट a यानी एंड ऑपरेटर यूज किया था, contain same values in each row, thus it verifies the commutative law for AND operation। यानी आपके हर उसमें वैल्यूज जो थी वो सेम थी। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई फॉर और ऑपरेशन इन, देखें यहाँ पर और ऑपरेशन का जिक्र है जो कि हमारा दूसरा टेबल था, वहाँ पर जो मेंशन किया गया था वो और ऑपरेशन किया गया था, लेकिन जो नीचे प्रोसेस किया गया था वो एंड ऑपरेशन से रिलेटेड किया गया था, तो इसलिए आप अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ स्टेट करता है सेवरल वेरिएबल्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज। यानी अगर आप स्टूडेंट्स ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशंस को अगर चेंज कर दें तो आंसर चेंज नहीं होता। जैसे कि ये पहला आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, इसमें a, b और c। आपने पहले ग्रुप बनाया है a और b का, और उस ग्रुप को फिर आपने और किया है और ऑपरेटर के यूज़ करते हुए c के साथ। आपने यहाँ पर इसको ग्रुप चेंज कर दिया, बी और सी का ग्रुप बना दिया और फिर उसका एंड और ऑपरेटर लिया ए के साथ। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप अगर ग्रुप्स चेंज कर दें एक्सप्रेशंस के तो रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होता। इसी तरह स्टूडेंट और के ऑपरेशन में, एंड के ऑपरेशन में भी दिखाया गया है कि ए डॉट बी का पहले ग्रुप बनाया, फिर उस ग्रुप को एंड किया गया सी के साथ। नेक्स्ट सेकंड में उसने बी और सी के दरमियान आपस में एंड किया, फिर इस ग्रुप को एंड किया ए के साथ, तो दोनों का रिजल्ट स्टूडेंट एक ही आया है। इसको वेरीफाई करते हैं हम अपने ट्रुथ टेबल से, जो कि नीचे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक नीचे ट्रुथ टेबल बनाया गया है, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर और ऑपरेशंस। ये स्टूडेंट और ऑपरेशन से है। अब स्टूडेंट आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स या तीन प्रोपोजिशन आ जाए तो हम उसको 2 की पावर 3 लेते हैं और उसके अंदर हमारी वैल्यूज बनती हैं 8। अब आप देख सकते हैं कि जब 8 वैल्यूज बनती हैं तो फर्स्ट 4 या तो हम ट्रू ले लेते हैं या फॉल्स ले लेते हैं। यहाँ बुक में आपकी उसने फर्स्ट 4 वैल्यूज फॉल्स ली हैं और नेक्स्ट 4 वैल्यूज उसने ट्रू ले ली हैं। फिर जब सेकंड हम प्रोपोजिशन पर आएंगे तो फर्स्ट 2 वैल्यूज फॉल्स, फिर सेकंड 2 वैल्यूज ट्रू, फिर आपकी 2 वैल्यूज फॉल्स और फिर 2 वैल्यूज आपकी ट्रू। थर्ड वन में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरह आपकी ये वैल्यूज ये टेबल बनेगी। अब स्टूडेंट फर्स्ट आपने क्या करना है, आप ए और बी ले रहे हैं। मैंने आपको और के ऑपरेशन में बताया था कि वैल्यू ट्रू उस वक्त होगी जब आपकी कोई सी भी एक प्रोपोजिशन ट्रू हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में यहाँ पर a प्लस बी आपकी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि आपका a फॉल्स है, b ट्रू है, तो आंसर आपका ट्रू आ रहा है क्योंकि एक ट्रू वैल्यू हो गई है। इसी तरह ये पूरा टेबल आपका a प्लस बी का है ये कॉलम। नेक्स्ट कॉलम आप b प्लस सी का कॉलम ले रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि b और c को आपने चेक करना है। फॉल्स फॉल्स आंसर आपका आया फॉल्स, फॉल्स ट्रू आपका आंसर आ रहा है ट्रू, ट्रू फॉल्स आपका आंसर आएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स सॉरी ट्रू और ट्रू मैच करेंगे तो आपका आंसर आया ट्रू, फॉल्स ने फॉल्स के साथ मैच किया तो आपका आंसर आ रहा है फॉल्स। इसी तरह फॉल्स ने
मैच किया ट्रू के साथ, तो आपका आंसर आ रहा है ट्रू। फिर ट्रू वाले जो कि बी की वैल्यू है उसने मैच किया फॉल्स के साथ, तो आपका आंसर आ रहा है ट्रू बी और सी के सिनेरियो में। इसी तरह लास्ट में दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो आपका आंसर भी ट्रू है। अब स्टूडेंट हम ग्रुपिंग करते हैं ए प्लस बी यानी इसकी, और उसका और लेते हैं हम सी के साथ, यानी हमने इसके साथ इसका और ऑपरेटर लिया। जो ये आंसर आया था पूरा कॉलम, हमने इस कॉलम को लेना है सी के साथ। तो देखें आप, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो आंसर में हमारे पास आ रहा है फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू ट्रू होगी। इसी तरह फॉल्स और ट्रू हमारे पास ट्रू वैल्यू, इसी तरह ट्रू ट्रू की वैल्यू हमारे पास ट्रू है। ये ट्रू उस वक्त आता जाएगा स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई एक भी एक्सप्रेशन या एक भी प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, हमारे पास आंसर में ट्रू आता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट फिर हम ए का यानी इस पोर्शन का और लेते हैं इस b प्लस सी के साथ, यानी हमने ग्रुप को चेंज कर दिया। पहले हम a प्लस बी का ले रहे थे और ऑपरेशन के दौरान सी के साथ, अब हम ए का जो कॉलम है उसको मैच करेंगे इस b प्लस सी के साथ। तो b प्लस सी में आपकी पहली वैल्यू है f, a में पहली वैल्यू है f, तो आपका आंसर आया f। इसी तरह आपका a के कॉलम के अंदर पहली वैल्यू f है, b प्लस सी के अंदर आपकी दूसरी वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो आपका आंसर ट्रू आ रहा है। अब स्टूडेंट आप यहाँ से जो भी इन दोनों में ट्रू वैल्यू आती जाएगी इन दोनों में से, तो आंसर आपके कंपाउंड में ट्रू आता जाएगा। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ कि जिसके अंदर एक्सप्रेशंस की जो ग्रुपिंग है अगर वो चेंज कर दी जाए तो आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह स्टूडेंट आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। ये जो नेक्स्ट टेबल है ये आपका एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ये बनाया गया है। आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, इसकी एग्जांपल भी मेंशन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एसोसिएटिव लॉ की अच्छी तरह समझ आए कि हम ए बी और सी पहले तीन प्रोपोजिशंस लेंगे, फिर उनके अलग अलग ग्रुप बनाकर हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट फिर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? दिस लॉ इज डिस्कस्ड इन टू वेज। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है एंड ओवर और, यानी एंड ये ओवर है और के, और दूसरा है और ओवर एंड, यानी और जो कि प्लस के साइन से है, ये ओवर है इसके एंड के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फर्स्ट वन एंड ओवर और सेकंड वन है और ओवर एंड। तो स्टूडेंट अगर हम इसका टेबल देखें जो कि हमें बता रहा है वी कैन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ओवर और, यानी पहले वो एंड लेगा और इसका फिर बाद में उसका और ऑपरेटर ले रहा है। जैसे आप इसको यहाँ से देख सकते हैं a डॉट बी प्लस सी, तो ये जब होता है तो पहले क्या होगा a एंड b प्लस a एंड c, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो मतलब एंड ओवर और। तो स्टूडेंट इसमें अब देख सकते हैं आप कि आपके पास तीन वेरिएबल हैं, तो इसी तरह इसकी वैल्यूज़ 8 वैल्यूज़ बनेगी। ए बी सी हमने तीनों वैल्यूज़ ले लिए हैं, मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ लेना अच्छी तरह सिखाया है। इसी तरह स्टूडेंट पहले हम क्या लेंगे ग्रुपिंग वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ग्रुपिंग वाली वैल्यूज़ काउंट होती हैं तो पहले हम ग्रुपिंग वाली वैल्यूज़ को सोल्व आउट करते हैं जो कि बी प्लस सी है, जो कि ब्रैकेट में पहले शो हो रही हैं। हम पहले इनको आपस में सोल्व आउट करेंगे। तो जब इनका और लेंगे तो आपको पता है कि और के ऑपरेशन के दौरान ट्रू वैल्यू तब आ जाएगी जब दोनों बी या सी में कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू शो कर देगी, तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम ए और बी का आपस में एंड ऑपरेटर लेते हैं, फिर हम ए और सी का आपस में एंड ले रहे हैं। आपको एंड ऑपरेटर से भी मैंने सिखाया कि वैल्यूज़ का एंड कैसे लेते हैं।
नेक्स्ट हम स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट में, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है, हमने लास्ट में इसको चेक करना है कि ए एंड बी प्लस सी, उसका आंसर जो भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन है वो तब आ रहा है कि पहले आपने बी प्लस सी का जो भी आपने आंसर निकाला इसको अब मैच करना है एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए ए के साथ। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सबसे पहले आप ग्रुप को सॉल्व आउट करेंगे और उसका एंड लेंगे आप फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी ए के साथ। तो आपको पता है कि एंड में, एंड ऑपरेटर के दौरान वैल्यू ट्रू उस वक्त आएगी जब बी प्लस सी में जो भी वैल्यू ट्रू होगी और ए में जब वैल्यू ट्रू होगी, यानी दोनों वैल्यूज का ट्रू होना ज़रूरी है। तो b प्लस सी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर ट्रू, तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पर आंसर ट्रू आता है। इसी तरह स्टूडेंट जब हमने नेक्स्ट सिनेरियो में देखा था a डॉट बी और a डॉट सी जो कि एंड ओवर और है, क्योंकि अब यहाँ पर एंड था इस सिनेरियो में, अब यहाँ पर ये एंड ओवर और हो गया है, यानी a जो है हमारे पास जो वेरिएबल a था वो दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया और दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ हुआ था यहाँ पर और का वो अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो जब और होता है तो हमने ये पता है अच्छी तरह कि a एंड b प्लस और a एंड c का आंसर ट्रू उस वक्त आएगा जब भी दोनों में कोई एक भी आपकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो a एंड b में हम देखते हैं कि ये फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये वाली भी फॉल्स, ये भी फॉल्स आ रही है, ये भी फॉल्स आएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू भी फॉल्स, इसकी। अब इस सिनेरियो में देखें यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा जो आंसर आया वो ट्रू आ गया। इसी तरह यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा आंसर ट्रू है। फिर लास्ट में दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो हमारा आंसर भी ट्रू आ गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू आ गई। अब स्टूडेंट आप इन दोनों को चेक करें कि जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं है, आंसर सेम है। तो स्टूडेंट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जो आपका सिनेरियो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दो सिनेरियोज हैं इसके, एंड ओवर और ओवर एंड, तो इसमें आंसर सेम ही रहता है। आइडेंटिटी लॉ स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ वेरिएबल इज ऑड विद अ फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। यानी स्टूडेंट एक वेरिएबल है हमारे पास, उसका हम फॉल्स के साथ और ऑपरेटर यानी और का ऑपरेशन करते तो रिजल्ट में हमारे पास वो वेरिएबल आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास a में वैल्यू है स्टूडेंट 1, इसका और लेते हैं यानी हम जिसको प्लस से जाहिर करते हैं, हम इसका फॉल्स से यानी ज़ीरो से और करते हैं, तो स्टूडेंट आंसर में हमारे पास हमेशा वो वेरिएबल आएगा जो कि ए है, यानी ए और फॉल्स में हमारे पास ये वेरिएबल आता है। तो ये और के दौरान आइडेंटिटी लॉ है कि आप जब भी इफ़ अ वेरिएबल इज़ ओड विद फॉल्स यानी फॉल्स स्टेटमेंट के साथ अगर आप उसका ओड ऑपरेशन करेंगे तो आंसर में वही वेरिएबल आएगा। लेकिन अगर एंड है तो आपने उसका एक्सप्रेशन किससे लेना है, ट्रू से, आपने यहाँ फॉल्स से नहीं लेना। एंड के ऑपरेशन के दौरान आप उसका जो वेरिएबल का जो ऑपरेशन करेंगे वो ट्रू के साथ करेंगे और के ऑपरेटर के दौरान आप फॉल्स वैल्यू लेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दी 1 प्लस 0 तो आंसर 1। अब अगर ए में स्टूडेंट वैल्यू है 1, डॉट ज़ाहिर करता है एंड को, तो ट्रू में यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूंगा ट्रू में जबकि वैल्यू 1 होती है, तो 1 जब करेंगे तो आंसर में मेरे पास 1 आएगा। अगर स्टूडेंट मैं इस सिनेरियो में ए की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1,
एंड कर देता हूँ अगर मैं इसका फॉल्स के साथ, यहाँ पर ट्रू की बजाय स्टूडेंट अगर फॉल्स में 0 करें तो आप देखते हैं कि ये आपका आंसर ए जो कि वेरिएबल है वो नहीं आएगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। ए वेरिएबल एंडेड विद ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू डैट वेरिएबल। तो ये आइडेंटिटी ला है कि अगर और करना है आपने तो फॉल्स के साथ आप और करोगे, और अगर आपने वही वेरिएबल एंड के ऑपरेशन के दौरान आंसर में लेके आना है तो आप ट्रू से उसका एंड करोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस। वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशंस व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज अप्लाइड टू द बूलियन प्रोपोजिशन। जब भी आप बूलियन प्रोपोजिशन के दरमियान स्टूडेंट्स कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हो तो वो एक बूलियन एक्सप्रेशन बन जाती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू, अब इन एक प्रोपोजिशन P है एक प्रोपोजिशन Q है तो दोनों के दरमियान हमने एंड लगाया है। इसी तरह P और Q यानी दो एक्सप्रेशन है, इसको फिर हमने नेगेट कर दिया है नॉट, यानी पहले P और Q लिया, जो भी आंसर आया उसका नेगेट कर दिया, यानी उसका फिर नॉट ऑपरेटर कर दिया, फिर P और Q। ये तमाम की तमाम स्टूडेंट्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं क्योंकि इनके दरमियान एक लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुआ है, अप्लाई हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करने का तरीका है। मुख्तलिफ टेबल्स का जिक्र है कि आपने अच्छी तरह देखे हैं टेबल्स में, वहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ किया गया है। अब स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन है, बाय नेगेटिंग अ नेगेटिव प्रोपोजिशन वी गेट अ पॉजिटिव प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक प्रोपोजिशन है वो है इट इज़ अ सनी डे। अब मैंने इसको जब नेगेट करना है नॉट ऑपरेटर से, मैं इसको इस सिंबल से ज़ाहिर करता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ इट इज़ नॉट सनी टुडे। अब स्टूडेंट इस नेगेटिव वैल्यू का यहाँ पर ये जो मेंशन है नेगेट पी, इसका जब मैं दोबारा नेगेट लूँगा, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑपरेटर अब लग गए, यानी नेगेट पी क्यू नॉट ऑपरेटर जहाँ पर यूज़ हुआ उसका दोबारा नॉट ऑपरेटर लिया तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव प्रोपोजिशन आपके सामने मेंशन हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे, ये एक प्रोपोजिशन है जो कि क्यू के वैल्यू साइन हुई है, हम इसको नेगेट क्यू करते हैं इट इज़ फ्राइडे टुडे, हमने नोट को चेंज कर दिया यानी फॉल्स वैल्यू को हमने ट्रू से चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट इसका जब हमने दोबारा लिया तो आप देख सकते हैं नेगेट पी की जो वैल्यू है वो दोबारा किससे मिल गई, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। तो स्टूडेंट ये आज हमने अपना यूनिट नंबर 2 जो कि रिलेट था बाइनरी नंबर सिस्टम से उसको कंप्लीट कर लिया। इस यूनिट में हमने नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पढ़ा, फिर हमने उन नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करना सीखा, डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन्स एक दूसरे में करनी सीखी। उसके बाद हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, स्टोरेज के बारे में पढ़ा, मेमोरी और स्टोरेज में आपस में डिफरेंस क्या होता है हमने ये भी अच्छी तरह रीड आउट किया। देन स्टूडेंट्स हमने बूलियन अलजबरा के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि प्रोपोजिशंस क्या हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स ये क्या वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमने मूव किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ, उसके अंदर डिटेल से हमने एंड और नॉट हमने 3 ऑपरेटर्स पढ़े। देन स्टूडेंट ट्रूथ टेबल बनाने सीखे हमने। लास्ट में हमने जो लॉज थे बूलियन लॉज जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़े हैं। आप स्टूडेंट्स बुक से लेक्चर्स जो ये आपके सामने वीडियो लेक्चर्स हैं इनको अच्छी तरह सुनिएगा, बुक से रीड आउट कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी, लेक्चर्स की भी आपको आज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक ओवरऑल समरी को रीड आउट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।